अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, आज हमारे लिए ये लम्हा बायसे एजाज़ है कि हमारे स्टूडियो में एक एंकर पर्सन स्टूडेंट हैं, फ़िलासफ़ी की तालिबा हैं, एमफिल कर रही हैं मीडिया स्टडीज़ में और पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर मुल्तान से सराइकी में मकामी खबरें पढ़ती हैं। नाम खुद बताएंगी। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपका तारुफ है, ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। नाज़रीन, मेरा नाम हुर्मत मलिक है, मेरा पीटीवी से ताल्लुक़ है। पीटीवी पर मैं खबरें पढ़ती हूँ। इसके अलावा जो मेरी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, मैं टॉक शोज़ करती हूँ, यूट्यूब चैनल के लिए करती हूँ, न्यूज़ के लिए करती हूँ। इसके अलावा मैं स्टूडेंट भी हूँ एमफिल की। मेरा ताल्लुक़ जो है वो PZU के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से है और मैं एमफिल कर रही हूँ। डिफरेंट हमारे जो है रिसर्चेस चल रही हैं उस हवाले से, और सर ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियो में इन्वाइट किया। ये आपका टैलेंट है, जहाँ भी सलाहियत होती है वो खुद तारुफ बन जाती है किसी भी शख्सियत का। आप आए, आपका शुक्रिया। और हैरत वाली बात यह है कि इतने कम वक्त में इतने ज्यादा काम कैसे कर लेती हैं आप? सिर्फ बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है और वक्त था तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि इंसान का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो वक्त है। अगर हम वक्त को ज़ाया करेंगे तो वक्त हमें ज़ाया कर देता है। इसीलिए बेहतर ये है कि अगर जहाँ जहाँ आपको मौके मिलते हैं, जहाँ जहाँ आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अल्लाह की तरफ से भी होता है कि समटाइम आप नहीं भी करना चाह रहे होते तो अल्लाह वहाँ पर आपको भेज देता है कि नहीं, आप इस काम के लिए बने हो, आप उस जगह पर जाओ। तो मैं ये कहूँगी कि कुछ अल्लाह की तरफ से है और कुछ मेरी मेहनत है और कुछ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि मैं इस मकाम पर। ये बड़ी बात की है आपने। असल बात तवक्कुल है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर जब आप अपने शौक को या अपने काम को छोड़ देते हैं और मेहनत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला खुद अपने जो रहमत है, खुदा भी उनकी मदद करता है ना, जो अपनी मदद उसका साया कर देते हैं। जी, बेहतरीन बात है। अच्छा, ये कब से आप कर रही हैं पीटीवी? मुझे कुछ ही अर्सा हुआ है, मैंने अभी स्टार्ट किया। अच्छा, तो मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मुस्तकबिल में मेरे यही इरादे थे कि मैं मीडिया से मुंसलिक रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा शौक है, मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर यही टैलेंट है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इसी वजह से मैं ये चाहती थी कि मैं मीडिया में काम करूँ, एज अ न्यूज़ एंकर काम करूँ, एज अ टॉक शोज़ जो है एंकर काम करूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा फ्यूचर आपने मुझसे पूछा, तो मेरा ये भी मेरी एक्टिविटी और ये भी मेरा शौक है कि मैं एज अ लेक्चरर काम करूँ। मतलब फ्यूचर में मैं एज अ लेक्चरर करना चाहती हूँ काम, क्योंकि एक टीचर वही है जो जिसकी एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, जो कि अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। इसके अलावा टीचर का शोबा जो है वो सबसे रिस्पेक्टफुल है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुअल्लिम थे और सुफ़ा की दरसगाह संभाली हुई थी उन्होंने, तो ये वाकई अंबिया की मीरास है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका जो विजन है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नौजवान नस्ल के लिए भी एक तरगीब है इसमें। अच्छा, आप इससे हट के घर में जी अपनी वालदा के साथ उनका हाथ भी बटाती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे कुकिंग का भी शौक है। मुझे ये लगता है कि मेरा शौक खाना है तो मेरा शौक पकाना भी है। तो खाने के साथ साथ मुझे पकाने का भी शौक है। मेरा ये दिल करता है कि रोज नई नई डिशेस मैं यूट्यूब से वीडियोस निकाल कर और उसको बनाती हूँ। और इसके साथ साथ जो है मेरा ये भी शौक है कि मैं डिफरेंट बुक्स जो है उसको सर्च करती हूँ कि मैं डिफरेंट कंटेंट्स पढूं। हाँ, मुझे डिफरेंट मूवीज देखने का भी शौक है कि ऐसी मूवीज जो इंसान की नॉलेज में इजाफा करे। तो ये सारी एक्टिविटीज है जो मेरे काम के अलावा है। अमूमन ये ट्रेंड बन गया कि लड़कियां जब पढ़ रही होती है तो वो कहती है बस हमने तो पढ़ना है, काम कुछ नहीं करना। अच्छा, ना खाना पकाना आता है उन्हें, बस ये है कि वालिदैन जहेज बनाए और उनको अगले घर में पहुंचा दे और वहाँ तो वो कहते हैं हमें नौकर चाहिए, तो साथ नौकर भी इसमें भेजा जाए। लेकिन ये जो बातें है ना, ये इमेजिनेटिव लगती है, फैसिनेटिव लगती है मुझे, क्योंकि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि लाइफ जो प्रैक्टिकल लाइफ वो बहुत टफ है। ये सिर्फ आपकी बातें होती है कि नहीं हमने काम नहीं करना, अगले घर जाके भी तो हमने काम करना, या पेरेंट्स भी आपको। लेकिन मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को भी अभी से ही बच्चों की ट्रेनिंग करनी चाहिए, खासतौर पे बच्चियों की, क्योंकि उन्होंने आगे जाके पूरा घर संभालना होता है, पूरी नस्ल चलानी होती है। अगर वो इसी थिंकिंग पे रहेंगी कि नहीं हमें तो अगले घर जाके काम करने से हम काम नहीं करते, या फिर लाड में से बेटियां वैसे भी पेरेंट्स की ज्यादा लाडली होती है कि नहीं हमारी बेटियां चली जाएंगी, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक ये होती भी नहीं है। बहुत कम पेरेंट्स होते होंगे जो नहीं सिखाते बच्चों को कि नहीं उन्होंने आगे जाके काम करना, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ इट्स टू टफ। माशाल्लाह, ये एक तो तालीमी हवाले से भी आपने बात की, आपको पढ़ने का भी शौक है, आप मीडिया से भी रिलेटेड हैं, फिर आपके अंदर एक पुख्तगी मुझे महसूस हो रही है कि एक तो एतमाद है, जिंदगी में कुछ करने का हौसला भी है,
और ऐसे ही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं और आगे तक जाते हैं, जिस तरह का आपका विजन है। बहुत शुक्रिया। तो मुझे आपके लहजे से नहीं लगता कि आपकी मादरी जुबान सराइकी है। क्या सराइकी है आपकी? जी, मेरी मादरी जुबान सराइकी ही है। अच्छा, हाँ जी। तो ये हैरत वाली बात है। तो सराइकी बोलती हैं आप? घर में सराइकी बोली जाती है? घर में भी सराइकी बोलती है, फ्रेंड्स के साथ भी समटाइम्स सराइकी बोल लेते हैं। लेकिन यह है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप जाते हो तो हर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट, क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, इसलिए हमें हर जगह पर उर्दू बोलनी पड़ती है। इसलिए वैसे तो मैं नॉर्मली उर्दू ज्यादा बोलती हूँ, और अब उर्दू बोल बोल के इतनी आदत हो चुकी है कि घर में भी समटाइम मैं उर्दू ही बोल रही हूँ। मुज़ाफ़त से है आपका ताल्लुक? हाँ जी, मुज़ाफ़त से ही। कौन सा इलाका है आपका? मेरा है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है जहानिया, वहां से ताल्लुक है। जहानिया से ताल्लुक है जी। अच्छा, तो आप देहात से भी हैं जी। देहात का जो मंजरनामा है वो आपके सामने है, इकोलॉजी, हाँ जी, माहौलियात, हाँ जी, जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट, हाँ जी, एनवायरनमेंट के ओवरऑल जो है देहात में जो सब्जा है, दरख्त हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, शहर में ये किस तरह से आप इसे देख रहे हैं कि कम नहीं होता जा रहा है ये सब्जा और परिंदे और जानवर तो शहर में चलो वैसे भी मना है कि ट्रैफिक का सेटअप होता है, लेकिन जहाँ दरख्तों की या जंगलात की जरूरत होती है, तो क्या आप इसके हक में है कि शहर को जरखेज होना चाहिए, ग्रीन बेल्ट्स और माहौलियात के हवाले से आप क्या जानती हैं? अशरफ जावेद मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट और बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो चुना है डिस्कशन के लिए। इन्वायरमेंट जो है वो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर इंसान ने रहना है, जिस आबो हवा में उसने सांस लेना है, उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम शहर की बात करते हैं, आपने बोला कि यहाँ पर ग्रीनरी अगर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो शहरों में जितनी कम होगी ना जंगलात, जितने भी हमारे यहाँ दरख्त पौधे ग्रीनरी जितनी कम होगी, पोल्यूशन उतनी ज़्यादा होगी। और हमारे यहाँ शहरों में तो इसलिए ज्यादा कहा जाता है ना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां और ये व्हीकल्स बहुत ज्यादा है। पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो एयर पोल्यूशन है जी, एक तो पाकिस्तान में उन्होंने वार्न किया कि ज्यादा ये हो गया है कि हर चौथा या पांचवा आदमी दुनिया में माहौलियाती आलूदगी की वजह से मर रहा है। एग्जैक्टली। और इसमें आप करें और अगली बात तो वो इससे ज्यादा अहम ये थी जो मैं करने वाला था कि गार्डियन टाइम्स की एक रिपोर्ट थी, सुबह मैं देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि माहौलियाती आलूदगी जो है, खास तौर पे एयर पोल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी वजह से मौजूदा जो हालात हैं, लोग डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होकर सबसे ज्यादा जो खुदकुशी कर रहे हैं वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से है। और अब ये देखिए कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है दिन ब दिन। अच्छा, अब मैं दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया ना हमारे फॉरेस्ट्री का हो गया। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ये रेज करना चाहूंगी कि हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, पहले ये होता था कि फैक्ट्रीज शहर से दूर बनाई जाती थी कि जो आवाम है या फिर जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो दूर रहे, और फैक्ट्रीज जो है मतलब ताकि उनकी सेहत पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो उनके केमिकल्स की वजह से। लेकिन अब ये पॉइंट देखने में आया है कि जहाँ पर आबादी है और जो फैक्ट्रीज है, इवन आबादी अब फैक्ट्रीज की तरफ जा रही है, फैक्ट्री आबादियों की तरफ नहीं आ रही। क्योंकि अगर मैं मुल्तान के ही एग्जांपल लूँ तो हमारी कुछ साइड पे जाएं आप तो यहाँ पर खाद फैक्ट्री, और अगर आप देखें तो उस वक्त जब 5 से 6 साल पहले की बात है कि वहां पर कोई भी आबादी नहीं थी, लेकिन अब आप देखिए वहां पर इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी है, तो जाहिर है जितनी आबादी ज्यादा होगी उस तरफ चाह रही है कि आमों का कत्लेआम हो रहा है और रोजाना हम देखते हैं कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रक भर भर निकल रहे हैं। और तीसरा पॉइंट भी मेरा यही था कि जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं दिन ब दिन, आप देखेंगे खेतों को काट कर फील्ड्स खत्म करके क्या करें हाउसिंग सोसाइटीज, वो बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, बिजनेस एक बुरी चीज नहीं है ऑब्वियसली, और पॉपुलेशन ज्यादा है, हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, हमें हाउसिंग सोसाइटीज की भी जरूरत है, नो डाउट, इट्स अ फैक्ट। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम बढ़ाने की सोसाइटीज बढ़ाने की बजाय हम क्या करें कि हम उनको, जैसे हम मंजिलें डालते हैं ना, उसके ऊपर स्टोरीज बनाते हैं, हम वो बना दें, ताकि उससे ये होगा कि हमें घर भी मुहैया हो जाएंगे, हमारी जो फील्ड्स है उसको भी हम नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम ये सोच रहे हैं, हम हाउसिंग सोसाइटीज तो बना रहे हैं, इसके साथ एक और जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो बाहर हमारा ज़राई रकबा एक तो वो कम हो रहा है, और जो वीरान इलाके हमारे पड़े हैं जहाँ पानी नहीं पहुंच सकता, वो भी वैसे पड़े हैं, हमें इंडस्ट्री वहां मुंतकिल करनी होगी। तो बहुत अच्छी ये डिस्कशन हमारी रही, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे और अपने मकासद में कामयाब करे। बहुत खुशी हुई आपके आने का, एक मरतबा दोबारा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।